हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम डीप नेक ब्लाउज की कटिंग करना सीखेंगे। बिल्कुल परफेक्ट तरीका बताऊंगी। तो सबसे पहले हमें एक सीधी लाइन बना लेनी है। देखो, लाइन हमने सीधी बना ली है। ये कपड़े का फोल्ड साइड है और ये देखो खुली साइड है। सबसे पहले तो हमें ब्लाउज की लेंथ ले लेनी है। तो यहाँ पर मेरी ब्लाउज की बैक लेंथ है 14 इंच। तो यहाँ पर हम 15 इंच का निशान लगा लेंगे। 1 इंच इसमें हम प्लस कर रहे हैं। तो 1 इंच इसमें हम प्लस क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हाफ इंच यहाँ से और हाफ इंच यहाँ से हमारी सिलाई में चली जाएगी। एक निशान हमने यहाँ पर लगाया है और एक निशान हम यहाँ पर लगा लेंगे। अब इन दोनों लाइन को मिला लेंगे। सबसे पहले तो हमें शोल्डर लेनी है। तो शोल्डर यहाँ आप 5.5 इंच रखेंगे, क्योंकि हम डीप नेक के अकॉर्डिंग बना रहे हैं। ये डीप नेक है। आर्म होल के लिए 6 इंच का निशान लगाएंगे। तो 6 हमारे कैसे आएगी? जितनी भी आपकी चेस्ट है उसको डिवाइड 6 करेंगे और प्लस हाफ इंच करेंगे। तो यहाँ पर मेरी चेस्ट है 33 इंच। 33 को हमने डिवाइड किया है 6 से, प्लस हमने हाफ इंच ऐड किया है। तो हमें मिला है यहाँ पर 6 इंच। 5.5 इंच यहाँ रखा है, तो यहाँ पर भी 5.5 इंच रखेंगे इस तरीके से। अभी इन दोनों डॉट को मिला लेंगे। इस लाइन को सीधी कर लेंगे। तो यहाँ पर मेरी चेस्ट है 33 इंच। तो 33 का 4 करेंगे तो 8.25 होगा। तो 8.25 पर हम इस तरीके से निशान लगा लेंगे। डीप नेक में कोई भी लूजिंग ऐड नहीं करनी होती है। जितनी आपकी चेस्ट है उसे डायरेक्ट डिवाइड 4 करनी है। वेस्ट है 28 इंच, तो 7 इंच पर निशान लगाएंगे। 1 इंच डार्ट के लिए लेंगे और 1.5 इंच हम यहाँ मार्जिन लेंगे। यहाँ पर भी 1.5 इंच का मार्जिन रखेंगे। फिटिंग वाली लाइन को फिटिंग वाली लाइन से मिलाएंगे और मार्जिन वाली लाइन को मार्जिन से मिलाएंगे। इस तरीके से यहाँ 1 इंच का निशान लगाएंगे। इस तरीके से आर्म होल की शेप लगा लेंगे। यहाँ पर नेक मेरी 10 इंच है, तो 10 इंच पर हम इस तरीके से निशान लगाएंगे। 10 इंच यहाँ पर है और हाफ इंच हमारी सिलाई में चली जाएगी। उसके लिए हाफ इंच एक्स्ट्रा रखेंगे। यहाँ से हाफ इंच सिलाई में चली जाएगी, तो हम 10.5 इंच का निशान लगा लेंगे। नेक डीप नेक की चौड़ाई 2.4 इंच पर निशान लगाएंगे। सेम यहाँ भी 2.4 पर निशान लगाएंगे, यानी कि 2.5 इंच में एक लाइन कम। इस लाइन को सीधी कर लेंगे और इस वाली लाइन को इसके साथ मिला लेंगे। अभी हम यहाँ राउंड शेप लगा लेंगे। यहाँ पर जैसे शेप की आपकी ब्लाउज बनानी है नेक, वैसे आप बना सकते हैं। यहाँ पर हम राउंड शेप बना रहे हैं। अभी हमने जो यहाँ 1 इंच टक्स के लिए लिया है, फिटिंग वाले निशान पर इस तरीके से इंच टेप को रखेंगे और इसका सेंटर लेंगे। सेंटर पर इस तरीके से निशान लगाएंगे और यहाँ पर हम 1 इंच का टक्स ले रहे हैं, तो हाफ इंच इधर से और हाफ इंच इधर से एक निशान लगा लेंगे। टक्स की लंबाई यहाँ पर हम 4 इंच रखेंगे, या फिर आप 3.5 इंच पर भी रख सकते हैं। तो हम यहाँ 3.5 इंच ही रखते हैं। अब इस वाले लाइन को हम यहाँ पर मिला लेंगे। जब हम डार्ट को स्टिच करेंगे तो यहाँ से हमारी जो फैब्रिक है वो थोड़ी सी लटकती है, तो यहाँ से हम सिंपली हाफ इंच कम कर लेंगे। अभी ये हाफ इंच वाला निशान है, उसे हम ये वहां पर लाकर मिला लेंगे। तो इस तरीके से हम इसे मिला लेंगे। यहाँ पर हम डीप नेक बना रहे हैं, तो डीप नेक में शोल्डर गिरने के चांस ज्यादा रहते हैं। तो शोल्डर बिल्कुल भी ना गिरे और बॉडी से फिट रहे,
बॉडी के साथ फिट बैठ जाए, इसके लिए हम यहाँ से 0.25 इंच, देखो 0.25 इंच यहाँ से हम कम करेंगे। अभी हम इस वाली लाइन को सीधी करेंगे। तो इस तरीके से हमने लाइन बना लिया है और इस तरीके से हमारी डीप नेक ब्लाउज की ड्राफ्टिंग हो गई है। इस तरीके से हम ब्लाउज की कटिंग करते हैं तो फिर शोल्डर गिरने के चांस बिल्कुल कम होते हैं, शोल्डर गिरती ही नहीं है। यहाँ से 2 लाइन, यहाँ से देखो 2 लाइन जितना हम ऐसे कर सकते हैं जिससे आर्म होल सही बैठे। अभी इस वाली लाइन को हम ऐसे इस तरीके से शेप लगाएंगे। तो ये बैक पार्ट की ड्राफ्टिंग हो गई है, डीप नेक के बैक पार्ट की कटिंग हो गई है। अभी हम फ्रंट पार्ट की कटिंग कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर 1/2 इंच पर एक निशान लगा लेंगे, क्योंकि ये हम फ्रंट ओपन प्रिंसेस कट ब्लाउज बना रहे हैं। तो इस तरीके से हमने 1/2 इंच का निशान लगाया है। अब यहाँ पर हम एक सीधी लाइन ड्रॉ कर लेंगे। यहाँ पर शोल्डर है 6.12, 6.12 पर निशान लगा लेंगे। तो यहाँ जितनी आपकी फुल शोल्डर है, यहाँ पर शोल्डर लाइन हम 6.12 रख रहे हैं। यहाँ पर जितनी आपकी फुल शोल्डर है उसमें से आपको माइनस करनी है 1.75 इंच। तो हमने कम कर लिया है और हमारा यहाँ पर आया है 6.12 इंच। आर्म होल हम 6 इंच रखेंगे, जितनी हम बैक में रखे हैं फ्रंट में भी उतनी ही रखेंगे। यहाँ पर हमने जितना रखा है 6.12, इसमें से हम 1/2 इंच कम करेंगे और यहाँ पर निशान लगाएंगे। तो इस तरीके से हम यहाँ पर निशान लगा लेंगे। अभी इस वाली लाइन को हम इसके साथ मिलाएंगे। चेस्ट लाइन को सीधी कर लेंगे। यहाँ पर जितनी चेस्ट है, यहाँ पर मेरी चेस्ट है 33 इंच, 33 में हमने 2 इंच प्लस किया है और उसको डिवाइड 4 किया है। फुल चेस्ट हमारी आई है 8.75, 8.75 पर इस तरीके से हमें यहाँ निशान लगा लेंगे और 1.5 इंच मार्जिन के लिए। इतना करने के बाद हम ब्लाउज की लेंथ लेंगे। तो फ्रंट का ब्लाउज लेंथ मेरी 15 है, तो 1 इंच प्लस करेंगे और 16 इंच का निशान लगाएंगे। एक निशान यहाँ पर लगाएंगे और एक निशान यहाँ पर लगाएंगे। इन दोनों निशान को सीधी कर लेंगे। यहाँ पर मेरी वेस्ट है 7 इंच, 7 इंच वेस्ट का निशान लगाएंगे। टक्स यहाँ पर हम 2.5 इंच के रखेंगे, तो 2.5 इंच पर एक टक्स का निशान लगाएंगे और 1.5 इंच मार्जिन। अभी यहाँ पर हमें इस फिटिंग वाले लाइन को फिटिंग से मिलाएंगे और मार्जिन वाले लाइन को मार्जिन के साथ मिलाएंगे। अभी यहाँ पर हमारी एपेक्स टू एपेक्स कितनी है, तो सबसे पहले हमें यहाँ पर हमें शोल्डर टू एपेक्स है 10 इंच, तो हम 10.5 इंच पर निशान लगाएंगे। और एपेक्स टू एपेक्स है जितनी आपकी चेस्ट है, यहाँ पर मेरी चेस्ट है 33, तो यहाँ पर हम एक पॉइंट लगा देंगे 3.3। ये हमारी एपेक्स टू एपेक्स का निशान है। यहाँ पर हमने 3.3 का निशान लगाया है। यहाँ से 1/2 इंच नीचे हम कम करेंगे। पहले तो हम इस वाली लाइन को सीधी कर लेते हैं। नीचे हमने 1/2 इंच माइनस किया है और यहाँ पर 3 में एक लाइन कम इस तरीके से यहाँ पर निशान लगाएंगे। अभी इस वाले निशान को इस वाले निशान के साथ ऐसे मिलाएंगे और हमने यहाँ 2.5 इंच का टक्स लिया है। ये 2.5 इंच का टक्स को हम यहाँ पर रखेंगे। इस वाले निशान को यहाँ पर मिलाएंगे। इस तरीके से हमने यहाँ पर निशान को मिला लिया है। अभी हमें इन दोनों का सेंटर लेना है।
इन दोनों का सेंटर लेंगे, सेंटर पर निशान लगाएंगे और यहाँ पर भी सेंटर पर निशान लगाएंगे, यहाँ पर भी सेंटर पर निशान लगाएंगे। इस तरीके से हमने यहाँ निशान लगा लिया है। अभी हम टक्स 2.5 इंच रख रहे हैं, तो ये जो ये वाली निशान लगाया है, यहाँ पर पहला निशान वहां इस वाले लाइन से यहाँ पर हमें 2.5 इंच पर एक निशान लगानी है। तो ये हमने 2.5 इंच पर निशान लगाया है। यहाँ पर हम एक लाइन 2 लाइन अंदर निशान लगाएंगे। अभी इसे हम इस तरीके से अच्छे से शेप में लगाएंगे। तो देखो इस तरीके से हमने यहाँ पर शेप लगाया है, शेप बनाया है। इस तरीके से शेप लगा लिया है। अभी हमें 1/2 इंच यहाँ पर निशान लगाएंगे। इस तरीके से 1/2 इंच पर निशान लगाया है। इस तरीके से हमने यहाँ पर आर्म होल की शेप बनाई है। अभी हमें आर्म होल में कितनी टक्स लेनी है, तो जितना हमने यहाँ पर टक्स लगाया है, यहाँ पर हमने 2.5 इंच की टक्स लगाई है, तो 2.5 इंच का हमें आधा कर लेना है। तो यहाँ पर हम 2.5 इंच का आधा करेंगे तो हमें मिलेगा 2.5 इंच का आधा करेंगे तो हमें मिलेगा 1.25। तो जहां पर भी हमें 1.25 मिलेगी वहां पर हम निशान लगाएंगे। तो हमें यहाँ पर 1.25 यहाँ पर मिल रही है। तो इस तरीके से हमने यहाँ पर निशान लगाया है। अभी ये वाले निशान को हम यहाँ पर मिला लेंगे। इस तरीके से हमने मिला लिया है निशान को। अभी हमें 1.25 का भी हाफ कर लेना है। तो एक साइड हम इधर निशान लगाएंगे और एक साइड इधर निशान लगाएंगे। अभी इन दोनों निशान को हमें यहाँ पर लाकर मिला लेनी है। तो इस तरीके से हम इस निशान को यहाँ पर मिलाएंगे, इस वाले निशान को भी यहाँ पर मिलाएंगे। तो ये हमारा टक्स बन गया है आर्म होल की। अभी हमें इंची टेप से इससे इसकी लंबाई और इसकी लंबाई, दोनों की लंबाई देखनी है। तो यहाँ पर देखो ये 7 इंच है और यहाँ पर जहां भी 7 इंच आएंगे, यहाँ पर हमारी 7 इंच आ रही है, तो हम यहाँ पर एक निशान लगाएंगे। अभी इस वाले निशान को इस तरीके से सीधे कर लेंगे। अभी हमें यहाँ से नीचे 1/2 इंच आना है। इस तरीके से हम इंची टेप को रखेंगे और जहां भी 1/2 इंच आ रहा है वहां पर एक निशान लगाएंगे। अभी इस वाले निशान को हमने जो नया लाइन बनाया है वहां पर मिला लेंगे। इस तरीके से हमने मिला लिया है। अभी हम यहाँ पर इस तरीके से नई आर्म होल की शेप देंगे। तो इस तरीके से हमने यहाँ पर नई आर्म होल की शेप लगाई है। अभी हम इसे, ये हमारी है 6 में 2 लाइन कम, इसे भी हम इस वाले लाइन को भी चेक करेंगे। इसके लिए हमें इस तरीके से टेप को रखनी है 6 में 2 लाइन कम। तो यहाँ पर हमारी निशान बनेगी। इस वाले निशान को अभी हम यहाँ पर मिलाएंगे इस तरीके से। यहाँ से हमें ज्यादा छोटी नहीं करनी है, क्योंकि हम जो यहाँ पर हमारी फ्रंट है, यहाँ पर हम 1/2 इंच की टक्स लेने वाले हैं। तो 0.25 इंच इधर से और 0.25 इंच इधर से हम निशान बनाएंगे और इस दोनों निशान को इस तरीके से यहाँ सेंटर में मिलाएंगे। यहाँ पर एक टक्स लगाएंगे हम। अभी हमें देखो यहाँ से 1/2 इंच ऊपर जाना है, तो यहाँ से हम 1/2 इंच ऊपर जाएंगे और इस वाले लाइन को यहाँ पर लाकर मिला लेंगे। तो इस तरीके से हमने मिला लिया है। अभी हमें इसे प्रिंसेस कट की शेप देनी है, तो उसके लिए हमें यहाँ कॉर्नर नहीं बनने देनी है। तो उसके लिए हम इस तरीके से फ्रेंच कर्व की हेल्प से यहाँ पर इस तरीके से मार्क बनाएंगे। तो ये हमने मार्क बना लिया है। अब हम इसकी कटिंग करेंगे। तो ये हमारी प्रिंसेस कट का शेप बन गया है। अभी हम इसके लिए नेक रखेंगे। तो नेक यहाँ पर हम
7 इंच की नेक रखेंगे, साथ में 1 इंच प्लस करेंगे क्योंकि 1 इंच हाफ इंच हमारी सिलाई पर चली जाएगी। 7 इंच की नेक है तो हम 7.5 इंच का निशान लगाएंगे। नेक हमने यहाँ पर 2.4 इंच रखा है, 2.4 इंच पर निशान लगाएंगे और यहाँ भी हम 2.4 इंच पर ही निशान लगाएंगे। अब इस वाले लाइन को इसके साथ मिला लेंगे। तो ये मिला लिया है। यहाँ पर हम फ्रेंच कर्व की हेल्प से राउंड शेप बना लेंगे। यहाँ पर आप कोई भी शेप बना सकते हैं। अभी हम यहाँ से लेकर यहाँ तक कितनी इंच है वो हम पहले चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पर हम इस तरीके से चेक करेंगे। ये हमारी आ रही है 9 में 1 लाइन कम, 9 में 1 लाइन कम। अब हम बैक पार्ट में देखेंगे तो इस तरीके से हम बैक पार्ट को बिछाएंगे। यहाँ पर अभी 9 में 1 लाइन कम हम देखेंगे तो ये 9 में 1 लाइन कम नहीं आ रही है, तो यहाँ से हम 2 लाइन जो हमने माइनस किया है वो हम नहीं करेंगे। यहाँ से देखेंगे 9 में 1 लाइन कम, तो 9 में 1 लाइन कम हमारी यहाँ पर आ रही है। अभी हम इस वाले लाइन, ये हमारे फाइनल लाइन है, इसे यहाँ से मिला लेंगे। फ्रंट की नेक में कोई झोल ना आए इसके लिए यहाँ से हम 1 लाइन और कम कर लेंगे। इस तरीके से हम 1 लाइन कम कर लेंगे और यहाँ से हम कटिंग करेंगे। तो इस तरीके से हमारी डीप नेक ब्लाउज की मार्किंग हो गई है। अभी हमें कटिंग कैसे करनी है, तो सारा प्रोसेस हमें इसी तरीके से कटिंग करनी है जैसे मैंने ड्रॉ किया है। कटिंग करने के बाद हमें मार्जिन कहाँ पर लेनी है, तो मार्जिन हमें यहाँ पर लेनी है। यहाँ पर हम मार्जिन लेंगे और इस वाले पार्ट पर यहाँ पर मार्जिन लेंगे। तो आई होप दोस्तों आप लोगों को डीप नेक ब्लाउज की कटिंग अच्छी लगी होगी। अगर आप इसका स्टिचिंग देखना चाहते हैं तो मुझे कमेंट जरूर करिएगा।